जय गुरु जी, संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो दृप्ति आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग शेयर करने का मौका मिला। साथ संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। दृप्ति आंटी का जो सत्संग है वो बहुत इमोशनल सत्संग है। यकीनन संगत जी, दुनिया में बहुत ज़्यादा दुख, दर्द और परेशानी है। अगर हमारे जीवन में गुरुजी ना होते तो हमें भी नहीं पता कि हम कौन से दुख, कौन सी परेशानियों का सामना कर रहे होते। ये तो मालिक की कृपा, उनकी मेहर है कि आज हम अपने जीवन में अगर कुछ सुख भोग पा रहे हैं तो वो गुरु कृपा से। ये हमारा गुड लक है कि हमें गुरुजी महाराज मिले, वरना संगत जी के जीवन इस कदर दुखों से भर जाता कि हम उस अंधेरी गुफा से बाहर ही ना निकल पाते। शुक्राना गुरुजी, बेइंतहा शुक्राना आपका। संगत जी, इसके साथ मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। और कमेंट्स बॉक्स में जय गुरु जी की हाज़री ज़रूर लगाइएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं दृप्ति आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज का शुक्राना और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के पवित्र चरणों में समर्पित करती हूँ और यही गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी, इस सत्संग को शेयर करते हुए मेरे से कोई भी भूल या चूक हो जाती है तो अपनी गुरु परिवार की बेटी समझ के मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपने सत्संग की शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब हम जीवन में सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तब गुरुजी हमें अपने से जोड़ते हैं। मेरे जीवन में भी कुछ ऐसी परेशानी, ऐसी समस्याएं चल रही थी जिनके बारे में सोचकर मैं हिल जाती थी, कांप जाती थी। संगत जी, मेरे हस्बैंड ने बहुत बड़ा लोन ले रखा था और जिसको चुकाने के लिए संगत जी उन्होंने घर गिरवी रख दिया था। मैं बहुत परेशान थी, दुखी थी। इस घर को बनाने में मैंने बड़ी मेहनत की थी, लेकिन इस चीज़ को मेरे अंकल नहीं समझ रहे थे। मैं गुरुजी से निरंतर यही प्रार्थना करती थी कि गुरुजी बस मेरा घर बचा लो, बस मेरा घर बचा लो। क्योंकि संगत जी, जितनी भी सेविंग्स थी वो सब उन्होंने अपने बिजनेस में लगा दी थी, लेकिन बिजनेस यूं का यूं ही था, वो चलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने बहुत मना किया, इसके बावजूद भी उन्होंने बैंक से लोन लिया। बैंक से लोन लेने के बाद संगत जी नौबत घर बेचने तक की आ गई। संगत जी, घर भी बिक गया। फिर मैंने यही सोचा कि जैसे गुरुजी महाराज की मर्जी, सब गुरुजी पे छोड़ दिया। हम अपने घर से किराए के घर में आ गए। अब तो बेचने के नाम पे कुछ भी नहीं था। जीवन में दिन रात बहुत परेशानियां चलने लगी। ऊपर से संगत जी, मेरे हस्बैंड ने अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए कि मुझसे तुम्हारा खर्चा नहीं उठाया जाता। संगत जी,
मुझे और मेरे बच्चों को छोड़ के वो गाँव चले गए। संगत जी, गाँव में मेरे हस्बैंड का घर था और मेरे सास-ससुर भी रहते थे। उनके भाई-भाभी सब गाँव में थे। इसी वजह से संगत जी, मेरे हस्बैंड अपने दोनों हाथ खड़े कर कर गाँव चले गए। मैं संगत जी अपने बच्चों को लेके दिल्ली में रह रही थी। मैं गुरुजी से प्रार्थना करने लगी कि गुरुजी, अब आप ही का सहारा है। अब आप ही देखो कि कैसे आप मुझे इन परेशानियों से बाहर निकालोगे। क्योंकि संगत जी, घर भी बिक चुका था, काम-धाम सब बंद करके वो तो गाँव चले गए। मैं कैसे गुज़ारा करूँ, कैसे नहीं, समझ नहीं आ रहा था। संगत जी, और भैया-भाभी किसके होते हैं, किसी के नहीं होते। परेशान थी, दुखी थी। संगत जी, ऐसे में गुरुजी ने मुझे रास्ता दिखाया। संगत जी देखिए, कहते हैं ना कि जब सब साथ छोड़ दें, अपने पीछे हो जाए, तब गुरुजी आपका साथ निभाते हैं। संगत जी, मैं पढ़ी लिखी थी, इसीलिए गुरुजी महाराज ने मुझे एक अच्छी कंपनी में जॉब दिलवाई। संगत जी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जॉब करूँगी। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि मैं अपना पूरा समय अपने बच्चों को देना चाहती थी। लेकिन मजबूरी इंसान से क्या-क्या नहीं करवा देती, और शायद ये मजबूरी ही थी कि मुझे जॉब करनी पड़ी। संगत जी, जिस कंपनी में गुरुजी ने मुझे जॉब पे लगवाया, वहाँ गुरुजी की संगत थी। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। संगत जी, आज मैं अपने और अपने बच्चों को पाल रही हूँ। मेरे हस्बैंड आज मेरे पास आना चाहते हैं क्योंकि मेरे पास सब कुछ है। लेकिन संगत जी, जिस समय वो मुझे अकेला छोड़ के गए थे, उन्होंने मेरे बारे में एक बार नहीं सोचा था कि मैं कैसे बच्चों को पालूँगी। जबकि वो भली-भाँति जानते हैं कि मेरा इस दुनिया में उनके अलावा कोई नहीं था। मेरे सास-ससुर ने भी मुझे एक बार फ़ोन करके ये नहीं पूछा था कि तुम बच्चों को कैसे पाल रही हो, कैसे नहीं, तुम भी गाँव आ जाओ। मेरे सास-ससुर ने भी संगत जी मुझे उस टाइम नहीं पूछा था। और जब मेरे हालात ठीक हो गए, जब मेरे बच्चे पढ़ने लगे, मेरे बच्चे स्कूल जाने लगे, तब संगत जी वो वापस मेरे पास आना चाहते थे। लेकिन ऐसे में गुरुजी का कड़ा आदेश था। मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र, जो मैंने तुझे दिया है वो सिर्फ़ तेरी ब्लेसिंग्स है। तू सिर्फ़ आगे के बारे में सोच, पीछे जो हो गया उसे भूल जा। वेखे लोग कभी नहीं सुधरते, वो भगवान का बंदा नहीं है, उसके माड़े कर्म हैं, उसको अपने साथ रखने से तेरा भी नुकसान है। मैंने गुरुजी का आदेश स्वीकार किया और संगत जी, मैं सिर्फ़ अपने बच्चों के सहारे अपना जीवन काट रही हूँ। मेरे घर परिवार में सिर्फ़ हम 4 सदस्य हैं, 2 मेरे बच्चे, 1 गुरुजी और 1 मैं। हमारा जीवन आनंद से बीत रहा है गुरु कृपा से। मैं इस सब चीज़ों के लिए गुरुजी का बेइंतहा शुक्राना करती हूँ, धन्यवाद प्रकट करती हूँ। संगत जी, मैंने कहा ना, जब सब साथ छोड़ दें, तब आपको गुरुजी सँभालते हैं। आज मैं अपने जीवन को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ। मेरे घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। इसके अलावा संगत जी, मेरे गुरु परिवार की संगत मुझे बहुत सपोर्ट करती है। कहते हैं ना कि जब आपका कोई नहीं होता, तब गुरुजी आपको गुरु परिवार की संगत देते हैं। इतना बड़ा परिवार देते हैं कि आप सँभालने से नहीं सँभाल सकते। धोखा, फ़रेब, ये सब मेरे साथ हुआ। संगत जी, जिस समय मुझे अपने ससुर की, सास की, पति की और जेठ-जेठानी की ज़रूरत थी, उस समय उन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया। संगत जी, सबको छोड़ो, जिस पिता को अपने बच्चों की याद नहीं आई, उसे बिल्कुल नहीं लगा कि मेरी पत्नी कैसे बच्चे पालेगी, उसका साथ मैं जीवन भर के लिए कैसे ले सकती थी। संगत जी, मेरा पति मुझे फ़ोनों पे गालियाँ देता है, मुझे उल्टा-सीधा बोलता है, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं। मेरे परम पिता परमेश्वर हैं, और जिसके सिर के ऊपर गुरुजी का हाथ होता है, वो कभी भी इंसान ना तो डरता है ना घबराता है। मैं निडरता से चलती हूँ। संगत जी, आज मैं लक्ष्मी नगर रहती हूँ। लक्ष्मी नगर में जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ गुरु परिवार की सारी संगत रहती हैं। संगत जी, यकीनन मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ। कहते हैं ना, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। शायद
ऐसा होना था क्योंकि मेरा जीवन गुरुजी के चरणों से जुड़ना था। संगत जी, मैंने एक-एक पैसा जोड़ के अपना घर बनाया था, विश्वास नहीं करोगे, मैंने बहुत मेहनत करी थी। संगत जी, मैंने अपनी सारी सेविंग्स अपने घर में लगा दी थी, इसे बनाने में लगा दी थी और मेरे पति ने 1 मिनट में ये घर बेच दिया। ये घर संगत जी मेरे पति के नाम पे था। उस टाइम पे संगत जी मैंने विश्वास करके अपने पति के नाम पे किया था, पर मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरे खुद के ही पति मुझे इतना बड़ा चीट कर रहे हैं, मुझे इतना बड़ा धोखा दे रहे हैं। संगत जी, खैर अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड से हमेशा के लिए दूर हो जाऊँ, तो इसके लिए संगत जी मैंने कोर्ट में फ़ाइल कर रखा है केस, जिससे कि मैं ज़िंदगी भर तक का ये नाता तोड़ दूँ। संगत जी, करने कराने वाले भगवान हैं। मैं ये नहीं कहती कि इंसान कभी सुधर नहीं सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहती हूँ संगत जी कि जिसने मेरे दुख में मेरे बच्चों को सड़क पे छोड़ दिया, वो क्या आगे जीवन भर साथ निभाएगा। संगत जी, ठोकर एक बार लगती है, बार बार नहीं लगती, और अगर उस ठोकर में भी आप अपने आप को संभाल नहीं पाए तो ज़िंदगी भर आप उस ठोकर को खाते खाते आगे आप खुद गलती कर रहे हो। उस घोर अंधकार से निकल के आप रोशनी की किरण की तरफ जाओ। जो रास्ता गुरुजी दिखा रहे हैं उस पे चलते चले जाओ। संगत जी, हम बहुत बड़ी गलतियाँ कर देते हैं इंसान को पहचानने में। मेरे बच्चे हमेशा अक्सर संगत जी मुझसे पूछते थे उस टाइम पे, मेरे पापा कब आएंगे, मेरे पापा कब आएंगे। मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था। मेरे मायके में मेरे भैया भाभी हैं जिनके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन संगत जी रक्षाबंधन दूज तक उन लोगों ने बंद कर रखी है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि मैं कुछ मांग ना बैठूं। मेरे हालात से सब वाकिफ़ हैं, सबको पता है, सभी रिश्तेदारों को पता है कि मैं किन हालात में गुज़री हूँ, किन हालात में रही हूँ। लेकिन किसी ने मेरे दरवाजे पे आके मुझे ये नहीं पूछा कि तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। ऐसे हाल में, ऐसे वक़्त में मुझे सिर्फ़ मेरे गुरुजी ने सँभाला है साथ संगत जी। दुःख परेशानी किसके पास नहीं आती, सबके पास आती है जीवन में। लेकिन अगर उस दुःख परेशानी में अगर आपके अपने ही आपके काम ना आएँ, तो ऐसे अपनों का होने से क्या फ़ायदा साथ संगत जी, मुझे आप बताइए। मैंने हमेशा भगवान का शुक्र किया है, उसने मुझे जो भी दिया है मैंने उसमें भी शुक्र किया है। संगत जी, जब मेरे पति हमें छोड़कर गाँव चले गए थे, उस समय मुझे पता भी नहीं था कि मेरे पति गाँव चले गए हैं। मैं तो रोज़ की तरह संगत जी शाम को इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि शाम को अधिकतर बाज़ार से सब्ज़ी वही लेके वो आते थे और वही सब्ज़ी संगत जी मैं बनाती थी। उस दिन भी मैं बच्चों को लेके बैठी रही। 7 बज गए, साढ़े 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, मेरे पति नहीं आए। मैंने निरंतर संगत जी उनको फ़ोन किया कि तुम कहाँ पे हो, कहाँ पे नहीं हो? संगत जी, साढ़े 10 बजे जब उन्होंने फ़ोन उठाया, उस टाइम मेरे बच्चे भी भूखे बैठे थे संगत जी मेरे साथ। साढ़े 10 बजे जब मैंने फ़ोन किया, तो जब उन्होंने फ़ोन उठाया तो उन्होंने मुझे बोला कि अभी तो मैं रास्ते में हूँ। मुझे झूठ बोला। मेरे को लगा कि शायद ट्रैफ़िक है, इस वजह से अभी तक नहीं पहुँचे। मैंने बार-बार संगत जी उनको फ़ोन किया, उन्होंने फिर फ़ोन उठाना बंद कर दिया। जब संगत जी वो साढ़े 11-12 बजे जब गाँव पहुँच गए, तब उन्होंने मुझे फ़ोन करके ये कहा कि आज के बाद मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। ना मैं तेरा ना तेरे बच्चों का खर्चा उठा सकता हूँ। मैं सिर्फ़ अपने परिवार के पास हूँ। मैं गाँव आ चुका हूँ, अब मैं किसी का बोझ नहीं उठा सकता। मेरे माँ-बाप सिर्फ़ मुझे खिला सकते हैं, तुझे और तेरे बच्चों को नहीं पाल सकते। क्या संगत जी ये मेरे ही बच्चे थे? क्या मैं शादी करके उस घर में नहीं गई थी? क्या मेरे लिए उस घर में जगह नहीं थी? सोचिए संगत जी, कितनी बड़ी बात है, कोई पति आपको छोड़ के और आपको फ़ोन करके ये कह दे कि तुझे और तेरे बच्चों को मैं नहीं पाल सकता, मैं नहीं रख सकता, मेरे घर में तेरे और तेरे बच्चों के लिए जगह नहीं है। सोचिए संगत जी उस समय क्या बीतती है, क्या रहता है आपके पास। तो इसीलिए संगत जी मैं बहुत परेशान और डिस्टर्ब थी। मैंने अपने पति को बार-बार फ़ोन किए, मैंने अपने सास-ससुर को भी फ़ोन किए। मेरे सास-ससुर तक ने ये कहा, यहाँ फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ फ़ोन करा तो हम तेरा फ़ोन काट देंगे या नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल देंगे। हमें ये तक कहा गया कि अगर तूने बार-बार यहाँ फ़ोन करके परेशान किया तो तू सोच ले तेरा क्या होगा, तेरे बच्चों का क्या होगा।
मैंने फ़ोन करना बंद किया। उस समय संगत जी मैंने अपने आप को, अपने बच्चों को अपने गुरुजी के हवाले कर दिया। उस समय मेरे गुरुजी ने मुझे और मेरे बच्चों को सँभाला है, जीने का रास्ता दिखाया, जीने की राह दिखाई है। तो ऐसे परमपिता पूजनीय गुरुजी के चरणों में क्यों बार-बार प्रणाम ना करूँ? मुझे कोई नहीं चाहिए संगत जी, मैं तो आप सबसे भी कहूँगी कि निरंतर गुरुजी पे विश्वास रखो, बस गुरुजी ही सहारा